हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है गुना कीजिए। हमें बहुपद दिए गए हैं, उन दोनों के बीच गुना करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6 को 2a प्लस 1 से गुना करना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स पहले हम इसको गुना के फॉर्म में लिख लेते हैं कुछ इस तरह से। ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6 इंटू 2a प्लस 1। इसमें गुना करने के लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक पहले मान लीजिए हम ये पूरे को एक बहुपद लेते हैं और इस बहुपद के एक पद को हम पूरे बहुपद से गुना करेंगे और फिर इसके एक जो पद है और ये पूरा बहुपद को इस एक से गुना करेंगे कुछ इस तरह से। तो पहले हम ले लेते हैं 2a ले लेते हैं। 2a हमने ले लिया यहाँ से और हमारे पास इससे गुना करना है। तो हमारा 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6, इस पद को हम इस पूरे बहुपद से गुना करेंगे। फिर हम लेंगे इसका बहुपद का दूसरा पद यानी प्लस 1। इस प्लस 1 को हम ये पूरे बहुपद के साथ गुना करेंगे यानी इंटू 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6। अब हम यहाँ पर गुना करेंगे सिंपली 2a इंटू 2a स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2a³ फिर 2a फिर प्लस का 5a इंटू होगा तो हमारा आ जाएगा दोनों प्लस प्लस साइन, तो प्लस 2 इंटू 5 तो हमारा 10 और a इंटू ए स्क्वायर। फिर यहाँ पर 2a को माइनस 6 से गुना करेंगे यानी 2a माइनस 6 प्लस, और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर 6 इंटू 2 तो नंबर में गुना हो जाएगा और a और ये यहाँ उतर जाएगा। फिर यहाँ से ये प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर तो हमारा आ जाएगा 1a स्क्वायर आएगा। तो हम 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है, तो नहीं लिखते हैं ए स्क्वायर हमारा। फिर 1 इंटू 5a दोनों प्लस प्लस यानी प्लस का साइन, और यहाँ पर 5 इंटू 1 5 और a का जो का तो उतर जाएगा। फिर 1 इंटू माइनस 6 तो यहाँ पर प्लस 1 है और यहाँ पर माइनस 6 है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और हमारा 6 अब यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा जो पद है वो एक दूसरे से मिलता है। पहले देखेंगे a2a³ और देखेंगे हमारा 2a³ और कहीं है और कहीं नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2a³ जैसा है वैसे ही उतर जाएगा। फिर हमारा है प्लस में 10a स्क्वायर और कहीं देखते हैं a स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर और ये भी प्लस में यानी यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। जैसे कि यहाँ पे 1 था तो हमने 1 नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर 1 है तो हमारा 10 और 1 हमारा हो जाएगा 11, क्योंकि दोनों का प्लस का साइन में है तो हमारा 11a स्क्वायर। अब फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आता है फिर माइनस 12a और फिर देखते हैं a वाली कोई पद है तो यहाँ पर प्लस 5, तो यहाँ पर माइनस में 12 और यहाँ पर प्लस में 5, तो प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा और 12 में से 5 घट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 7a और लास्ट में हमारा माइनस 6 है तो माइनस 6 उतर जाएगा, क्योंकि और कोई सिंगल नंबर में तो यहाँ पर है नहीं। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 2a³ प्लस 11a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 6, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम देखेंगे इसका दूसरा नंबर भी सेम तरीके से बनाना है। हमारा दो बहुपद दिया गया है। हमारा पहला बहुपद है 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 15 को गुना करना है x माइनस 3 से। तो हम पहले एक छोटा वाला पद ले लेंगे
ये तो इसके जो दो पद हैं उनसे हम दोनों पद से एक एक करके गुना कर देंगे। तो हम पहले इसको, पहला फॉर्मेट है हमारा कि इसको गुना के रूप में लिखना, तो हम इसको पहले गुना के रूप में लिखेंगे। तो हमारा 4x² प्लस 16x प्लस 15 इंटू x माइनस 3। हम पहले इस पद को ले लेते हैं। तो हमारा इसमें पहला पद है x से गुना करेंगे हम इस पूरे बहुपद को, यानी 4x² प्लस 16x प्लस 15 और फिर -3 हमने यहाँ से एक पद लिया। फिर हम गुना करेंगे इस पूरे से, यानी 4x² प्लस 16x प्लस 15। अब हम गुना करेंगे सबको एक एक करके, फिर जो मैच खाएगा उसको जोड़ घटाव करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो गुना करते हैं यहाँ पर हमारा है x इंटू 4x², यानी 4 तो 4 उतर जाएगा और x और यहाँ पर x और यहाँ पर इंटू x² यानी x3। फिर हम यहाँ लेंगे प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ भी प्लस यहाँ पर भी प्लस, तो यानी 16 यहाँ पर x है और यहाँ पर 16x, यानी हमारा आ जाएगा 16x इंटू x² फिर हमारा आएगा x इंटू प्लस का 15, यानी हमारा यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 15x। उसके बाद अगले वाले में जाएंगे, अगले वाले में है -3 इंटू -4x², यानी प्लस यानी माइनस, यहाँ पर -3 इंटू यहाँ पर प्लस का है 4x², यानी हमारा आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर 4 इंटू 3 4 दिया 12, यानी 12x²। फिर यहाँ पर 3 माइनस का 3 और प्लस का 16x, यानी प्लस माइनस माइनस हो गया। और फिर यहाँ पर 16 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 48x, और यहाँ माइनस का साइन, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। फिर यहाँ पर 15 इंटू 3, वो भी यहाँ पर 15 प्लस में है और यहाँ पर 3 माइनस में है, तो हमारा आ जाएगा माइनस में 15 इंटू 3 45। फिर अब देखेंगे जो हमारा मैच करता है उसको जोड़ घटा करके एक साथ करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं, पहले पद में आ रहा है हमारा 4x3 यानी x3 वाले नंबर और हैं, हम देखेंगे चेक करेंगे इस लाइन में, और तो x3 वाले कोई नंबर नहीं है, तो हमारा जैसा का तैसा उतर जाएगा, यानी 4x3। फिर हम आगे जाते हैं तो हमें मिलता है 16x², यानी x² वाला पद ढूंढना है हमें, और x² यहाँ पर माइनस में 12x² है और यहाँ पर प्लस में 16x², यानी 16 में से 12 घट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन लगेगा क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 16 माइनस 12 4, और x² का x² उतर जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है 15x और यहाँ पर है 48x, ये प्लस में है और ये माइनस में है, और माइनस वाली संख्या जो है वो बड़ी है 48, और यहाँ पर 15, यानी साइन हमारा होगा माइनस का, और 48 में से हमारा 15 घट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा इसका 33 और x का x उतर जाएगा। फिर लास्ट में हमारा बच गया -45, तो इसका तो कोई जोड़ा है ही नहीं, तो इसका हमारा आ जाएगा सिंपल उतर जाएगा जैसा का तैसा। तो अब हमारा यहाँ पर आंसर हो गया इसका फिनिश, ये है इसका आंसर। इसका आंसर निकला है 4x³ प्लस 4x² माइनस 33x माइनस 45। तो ये हो गया हमारा 2 नंबर का आंसर। अब हम ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है a² माइनस 2a प्लस 1 को
मल्टीप्लाई करना है हमें a माइनस 1 से। तो हम पहले इसको गुना के फॉर्म में लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इंटू a माइनस 1। तो हम पहले एक बहुपद चुनेंगे छोटा सा, तो छोटा सा बहुपद लेते हैं हम, ये इसको चुनते हैं इस बहुपद को, क्योंकि ये छोटा है और जल्दी आंसर आ जाएगा। इसको भी ले सकते हैं लेकिन इसको हमें 3 बार करना होगा, तो हम छोटे वाले को ही लेंगे। तो हम पहले इसका एक पद ले लेते हैं और एक पद से इस पूरे बहुपद को गुना कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर एक पद है a, और a से गुना करेंगे इस पूरे बहुपद को, यानी a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, और फिर हमारा आता है इसमें माइनस 1। तो माइनस वन को इस पूरे बहुपद से गुना करेंगे, यानी a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। फिर हमारा गुना करेंगे यहाँ पर a स्क्वायर को a से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा a क्यू। फिर हमारा a प्लस में और माइनस में 2a को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 2a स्क्वायर। फिर a इंटू प्लस 1, यानी 1a होगा, लेकिन हम एक a लिखेंगे सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं भी लिखेंगे तो 1 रहता ही है, तो 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, तो हम यहाँ सिर्फ a लिखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसका तो हो गया, पूरा गुना हो गया इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस 1 इंटू हमारा a स्क्वायर, यानी माइनस प्लस माइनस का साइन a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 1 तो है ही, 1 इंटू a स्क्वायर करेंगे तो 1a स्क्वायर आएगा। तो हमारा यहाँ पर 1 भी नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 का वैल्यू तो ऐड रहता ही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है लिखने का। और फिर आगे बढ़ते हैं, माइनस 1 इंटू माइनस 2a, गुना होगा माइनस 1 से माइनस 2a का। तो हमारा माइनस जब गुना होता है तो प्लस का साइन लगता है, और यहाँ पर 1 इंटू 2a, यानी 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, और a का a, और माइनस प्लस का साइन। फिर हमारा है, आगे बढ़ते हैं, तो माइनस का 1 और प्लस का 1 गुना होगा, तो प्लस माइनस और 1 इंटू 1। अब जो मैच खाएगा उसको जोड़ घटाव करेंगे और हमारा लास्ट में आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं, पहला पद है हमारा ए क्यू, और देखते हैं हमारा ए क्यू है इसमें, नहीं है, तो ए क्यू जैसे का तैसा उतर जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमें मिलता है 2a स्क्वायर, और देखते हैं हमारा कोई और 2a स्क्वायर वाला a स्क्वायर वाला पद है इसमें। तो यहाँ पर हमें मिलता है यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ पर माइनस में a स्क्वायर, यानी यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, और दोनों माइनस में है, तो माइनस हो जाता है प्लस, माइनस प्लस होता है, और हमारा यहाँ पर जोड़ घटा हो रहा है फ्रेंड्स, यानी माइनस प्लस तो होगा लेकिन साइन इसमें माइनस का रहेगा। और गुना में क्या होता है कि माइनस प्लस का साइन लग जाता है, और यहाँ पर अलग होता है। यहाँ पर जोड़ देंगे हम 2 और हमारा ये 1 हो जाएगा 3a स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं, हमें मिलता है फिर a, और देखेंगे a वाला कोई संख्या इसमें हमें मिलता है यहाँ पर प्लस 2a और यहाँ पर 1a, यानी हमारे पास यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस, यानी दोनों जुड़ जाएगा, यानी हमें मिल जाएगा प्लस 3a। और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर a स्क्वायर का हमारा यहाँ पर फंडा ख़त्म, और प्लस में 2a इसका भी हो गया, और लास्ट में हमारा बच गया है माइनस में 1, तो सेम टू सेम उतर जाएगा। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। हमारा इसका आंसर आया है ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1। ये हो गया हमारा 3 नंबर का आंसर। अब हम ठीक उसी प्रकार बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम टू सेम है, इसको भी सेम टू सेम उसी तरकीब से बनाना है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है a माइनस b से।
तो चलिए बनाते हैं। इसको पहले हम लिखेंगे गुना के फॉर्म में, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। अब हम एक दो बहुपद है हमारे पास, तो हम एक छोटा बहुपद ले लेंगे और उसके दोनों पद को उसके पूरे बहुपद से गुना कर देंगे कुछ इस तरह से। पहले हम ले लेते हैं ए, फिर इस पूरे बहुपद को हम गुना कर देंगे इससे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमारा उसके बाद है माइनस बी, तो माइनस बी लेंगे और फिर इस पद को गुना कर देंगे इस पूरे बहुपद से, यानी हमारे यहाँ पर b इंटू माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम गुना करेंगे और लास्ट में जोड़ घटा। तो यहाँ पर हम गुना करते हैं तो हमारा a इंटू ए स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा a इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा ए क्यू, फिर प्लस दोनों प्लस प्लस में है तो प्लस का साइन, और a इंटू 2ab, यानी हमारा यहाँ पर नंबर तो कुछ नहीं है 1 है, तो 2 इंटू 1 2, और a इंटू ए यानी ए स्क्वायर और ये b। फिर उसके बाद हमारा है a इंटू बी स्क्वायर, यानी इसका तो कुछ मेल ही नहीं है, तो सिंपल हम लिख देंगे ए बी स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारा माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, यानी प्लस माइनस माइनस का साइन, और बी इंटू ए स्क्वायर, यानी ए पहले लिखेंगे उसके बाद ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर है यहाँ पर, और लास्ट में बी। फिर माइनस में बी और प्लस में 2ab, यानी यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस हो गया यहाँ पर। और फिर हम देखेंगे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2, यानी 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2 हो गया। और फिर हमारा यहाँ पर है a, तो a, और यहाँ पर है b और यहाँ पर भी है b, यानी 2 बार b, यानी b का स्क्वायर। फिर हमारा आता है माइनस में b और प्लस में b स्क्वायर, यानी प्लस माइनस माइनस b इंटू बी स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा बी क्यू। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो जो सेम है उसको जोड़ घटाव करेंगे और हमारा लास्ट में आंसर आ जाएगा। तो हमारा पहला पद में आ रहा है, पहला पद है हमारा ए क्यू, और देखते हैं हमारा ए क्यू वाला कोई और पद है नहीं है, तो हम सिंपली जैसा का तैसा उतार देंगे ए क्यू, तो ए क्यू। फिर आगे बढ़ते हैं और हमें मिलता है 2a स्क्वायर बी। अब देखेंगे हम ए स्क्वायर बी वाला कोई और पद है, ए स्क्वायर बी यहाँ पर है ए स्क्वायर बी, और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो माइनस में यहाँ पर -1 ए स्क्वायर बी, और यहाँ पर प्लस में 2a स्क्वायर बी, यानी 2 और यहाँ पर 1, 2 -1, तो यहाँ पर प्लस वाला संख्या बड़ा है 2, तो यहाँ पर प्लस वाला साइन भी लगेगा, और 2 इंटू 1 तो 1 होगा, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ लिखेंगे ए स्क्वायर बी, क्योंकि यहाँ पर 1 तो है ही नहीं, बी है तो यहाँ पर है तो। और फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है ए बी स्क्वायर। अब देखेंगे ए बी स्क्वायर वाला कोई और पद है हमारा, तो यहाँ पर प्लस में है ए बी स्क्वायर, और फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है माइनस में 2ab स्क्वायर, यानी माइनस वाला संख्या बड़ा, तो माइनस का साइन यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस में ab स्क्वायर। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है ए स्क्वायर बी, इसका तो हो गया हमारा। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसका तो अभी हमने किया। फिर यहाँ पर लास्ट में है माइनस बी क्यू, तो बी क्यू वाला तो कोई और पद है ही नहीं, तो सेम टू सेम उतर जाएगा बी क्यू। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। इसका आंसर निकला है लास्ट में हमारा ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू। तो ये हो गया हमारा 4 नंबर का आंसर। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको 4 नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।